पाए। लॉकडाउन की वजह से क्या क्या झेलना पड़ रहा है मेरे को, मैं ही जानता हूँ। ये देखो, 12p माइनस का 12, ठीक है, हो जाएगा क्या? ऐसा होगा? बताइए अनंत, सही कर रहा हूँ? अनंत, ये भी यस सो सर। रहा है। हाँ सही कर रहा हूँ बेटा? जी सर। अच्छा, यही सिखाया मैंने तुमको, है ना? सर 12p² -108। पी स्क्वायर प्लस में 9p प्लस का p प्लस में 9, d इज इक्वल टू 36 पी स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2p माइनस का 12p स्क्वायर माइनस का 12 9 जा, ठीक है, अब सही है। और 12 1 जा 12, और प्लस का 12 9 जा, वो भी प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। यहां तक सबको क्लियर होगा। 36 का अंदर इंटू करूंगा तो 36p² प्लस में 36 प्लस में 36 2 जा 72, 36 दूनी 72 होता ना, माइनस का 12p² 108, और इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताओ भैया? 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 120p। 120। और ये माइनस का 108 है तो नहीं रहेगा माइनस का 108, इसका कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक, 36p² माइनस का 12p² क्या हो जाएगा? 24p²। 72p और 120p कितना आएगा बताइए? सर 48p। सर माइनस का 48p। 36 और 108 माइनस करो, क्या आ रहा है? 72। सर 72 माइनस का। जी आएगा। अब देखिए, we know that in equal roots d is equal to 0, ठीक है, तो 24p² माइनस का 48p माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। 12 दूनी 24, 12 चिक्को 48, 12 पंजे 60, 12 चिक 72, कट रहा है ना 12 से, 24 से जा रहा है, बताइए? यस सर। यस सर 12 से कट रहा है। यस सर 24। क्या हो जाएगा? p। अब इसके वो नहीं निकाल पाओगे? क्या निकालना है इसके? p की वैल्यू आ जाएगी आपकी, निकालिए इसका क्या निकलेगा। p² माइनस का 3p प्लस में p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद यही सॉल्व कर ले बगल में, क्यों आगे तक जाए भगते हुए, जब बाद में पेज पलटना पड़ेगा। p कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ जाएगा? p माइनस 3, प्लस का 1 कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा? p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक आ गया p प्लस 1 और एक आ गया p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आ गया ये अपना, तो एक आ गया अपने पास p इज इक्वल टू -1 और एक आ गया p इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां तो सबको समझ में आ गया भी है। अब क्या करेंगे? क्या बोला है उसने हमसे? कुछ बोला है आगे? फाइंड द No, sir, रूट्स ऑफ द अभी तो- इक्वेशन, क्या बोला है?
वैल्यू ऑफ पी की निकाल ली और क्या निकालना है? सर रूट्स। कैसे निकालेंगे? बताइए भैया कैसे निकालेंगे? सर इसमें p की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू -1 दिया है तो फिर p की वैल्यू 3 हो जाएगी। पी की वैल्यू 3 हो जाएगी। यस सर। अच्छा, कहाँ मर गया क्वेश्चन? ये था। तो पी की वैल्यू रख देंगे अपन तो अपने पास इक्वेशन निकल के आएगी बेटा एक। यस सर। उसने क्या बोला है? p इज नॉट इक्वल टू -1। p ये 0 होगा और p इज नॉट इक्वल टू -1 होगा। दो बात बोली है उसने अपन से। देखिए इसकी जगह जरा रख के देखिए, नॉट इक्वल टू -1 बोला है उसने, तो ये तो ले नहीं सकते अपन, p इज इक्वल टू 3 ही लेंगे। ये बात यहाँ से समझ में आ गई है, ठीक है? तो ऐसा रखने पर 4x² माइनस का 24x प्लस में 36 इज इक्वल टू 0 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? यही आया करने से कि नहीं आएगा? बताइए, रख के देखिए जरा। 4x² p3 प्लस 24 और 36 बराबर है, सही आया मेरा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा भैया? सब बिल्कुल शांत हो जाते हैं, ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे मैंने इनको मारा हो, खूब बहुत मारा हो, ऐसे शांति से बैठ जाते हैं बिल्कुल। बताइए भाई, सही है? चलें आगे? एक बार -1 रख के देख लो। ऐसे तो उसने बोल दिया p इज नॉट इक्वल टू -1, ये तो नहीं चलेगा, चलेगा यही। लेकिन -1 रख के देखो, देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही होगी। -1 रख के देखो, क्वाड्रेटिक बनी ही नहीं रही होगी यार। तो हम कंसीडर क्या करेंगे? कंसीडर ओनली दिस, इसको कंसीडर करेंगे। उसने पहले ही बोल दिया हमसे कि p इज नॉट इक्वल टू -1, तो यानी कि 3 रखने पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -1 अगर तुम रख भी दोगे ना तो तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, रख के देख लेना, ठीक है? टाइम हो तो रख के देख लेना। 4 से काट दो उसको, सबको कट रहे हैं सब। कितना आ रहा है? x² माइनस का 6x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या आएगा? x² माइनस का 3x माइनस का 3x प्लस में 9 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूं मैं? x कॉमन ले लूं, x माइनस 3, यहां पर 3 कॉमन ले लूं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा? x स्क्वायर भाग जाएगा उधर पे, x इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। p की वैल्यू भी निकाल दी, 3 आ रही है, x की वैल्यू भी 3 आ रही है। बताइए भैया क्या डाउट था? और यहां से नोट कर लीजिए बिल्कुल कायदे से और कानून से, ठीक है? नोट कर लीजिए, थोड़ा स्टेटमेंट डाल लेना बीच में। वो तो आप लोग इतना इंग्लिश पढ़े हुए हो कि सबको विलग्लेट को तक पानी पिला दो आप। हाँ ऋषि चतुर्वेदी, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं ये बोलना चाहूंगा सर, मेरे को डाउट है सर, आप लिख के भेज दो क्वेश्चन या मुंह से बोल दो सर? बोलो, अच्छा क्या डाउट है? नहीं बता दिए सर, वरना मैं लिख के भेज देता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, अरे आप अपने मुंह से बोल दो, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए। बोलो बेटा। सर 11 12 और 13 में 11 12 13 में सर कोई सा भी आप एक बता दीजिए सर, एक बता तो दो, मैं समझ ठीक है। जाऊँ। हाँ और बताओ। और सर 15 का फर्स्ट वाला बता दीजिए सर, लास्ट में दिक्कत आ रही है मुझे। 15 का फर्स्ट वाला, और बस सर यहीं तक सर हुआ था मेरा सर। ओके सर। नोट कर लिया बेटा इतना सबने? सर नेक्स्ट वाला पेज। क्या लग गई? सर नेक्स्ट वाला एक पेज। मिनट में सर, एक थोड़ी देर रुक जाइए, मैं कर रहा। करो अंकित नोट। 14 कौन सा बंदा है जो घुसे आया आज क्लास में? कौन है बीच में गद्दार? सोम। सोम दो दो नाम से हैं। ओ सोम, सर एक की ऑडियो कनेक्ट नहीं है।
Yes, sir. चलो ठीक है, ऐसा तो चलता है। दूसरा कोई तो नहीं घुस गया, मैं मेरा देख। नेट काम नहीं करता इसलिए आया। हो गया बेटा, जल्दी करो यार, एक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, यस इसलिए मैं सर, तुम हो लोग गया, को हो घर पे गया सर, बोलता हो हूँ गया। घर पे लगा लो। हो गया सर। सर दूसरी स्लाइड लगाइए। लीजिए। और कौन सा डाउट था इसके बाद? किसी ने बताया था ना डाउट, किसका था डाउट जी? सर मेरा था सर। हाँ हाँ, इसके एक बाद और है। एक और डाउट था कोई? हाँ सर एक और है। हाँ तो बताओ ना कौन सा है। 17 तो मैंने आपसे कहा था ऐसे ही बता दो, और 19 वाला। 19 वाला, 17 और 19। हाँ, आनंद बोल रहा था कुछ शायद। ये सर मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे सर। अच्छा, पूछो, बोलो। सर बोलो। इस टॉपिक के नहीं है ना? अरे यार, सर एक काम करना, सुबह पूछ लेना, ठीक है? यस सर। सुबह एक काम करना, 15 मिनट पहले आ जाना। आ जाओगे? जी सर। सर 6:45 पे। हाँ पौने 7 पे तो यार नहीं आ पाना, तो आगे क्लास है पीछे की। 15 मिनट रुक जाना क्लास के बाद। सर 7 बजे आ जाएंगे। ऐसे 7 बजे आ जाएंगे। 7 बजे आया ना, और 15 मिनट क्लास के बाद रुक जाना, ठीक है? सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। 15 मिनट रोक के मैं सबके डाउट क्लियर करा करूंगा। अब एक काम करूंगा, अब इसको डाउट क्लियर करना है तो 15 मिनट का टाइम लेके आए, अपने अपने दोस्तों से बोल दे तो 15 मिनट हमें नहीं मिलना है। क्या करना, नोट कर लिया होगा? चलिए यार आगे चलते हैं, 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। ऋषि का 11 डाउट है, पहले 11 देख लेते हैं, उसके बाद नीचे को जाएंगे। डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों को। वाला क्वेश्चन है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -5 रूट है, एंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका हैज अ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है। ऋषि सुनना चाहोगे? यस सर। कुछ सुनना चाहोगे? हाँ सर, सुना दीजिए सर। मैं ये कह रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है बेटा, 2x, इसमें जो अपना कौन सा था 11th वाला, -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है, तो क्या करेगा? रखने पे क्या होगा? सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशन को? हाँ सर, करेगा तो। करेगा ना? कितना से घबरा जाते हो, मैं पता नहीं क्या पूछ लिया जैसे। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। उसने बोला है पहले वाले में हमसे कि -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर -5 रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा तो। अरे जब बेटा रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगर -5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो इक्वल टू 0 रहेगा ना मेरा, कि नहीं रहेगा? रहेगा सर, बिल्कुल। है ना? अगर -5, अगर मैं इस इक्वेशन में, ऐसे कोई इक्वेशन है, ये वाली कौन सी वाली है, 2x² है, प्लस में px है, माइनस का 15। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द -5 इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, एंड अलग है, ये बात अलग हो गई, अलग बात हो गई ये। दूसरी बात देखो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज अ इक्वल रूट्स। इस दूसरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके इक्वल रूट्स है। दोनों बात अलग अलग है, ठीक है? अगर -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 रख देगा, 0 कर देगा -5 रखने पर, x की जगह -5 रखने पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 कर देगा। तो ऐसा मान के चलना पड़ेगा। उसने साफ बोल दिया, यदि ये -5 जो रूट्स है, वो उसने ये नहीं बोला कि प्रूफ डेट करो कि शो डेट करो आप, ठीक है? उसने डायरेक्ट बोल दिया कि -5 रूट ही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। दैट्स इट, खत्म हो गई उसकी बात। अब 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस में p इंटू में -5, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू में 5 5 25 प्लस में ये हो जाएगा माइनस का 5p, माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 25 टू जो होता है 50, माइनस का 5p माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको। 50 माइनस का, सर p इज इक्वल, हाँ हाँ बेटा हाँ बोलो। सर p की वैल्यू निकल जाएगी सर।
7 आ जाएगी सर। हाँ सर 7 आ जाएगी निकल के तो सर। और सर एक सर 0 भी तो आएगी। एक मिनट तो गया 7 आ गई पी की वैल्यू, यहां से हमें पी की वैल्यू मिल गई है। अब जरा ऋषि देखना बेटा, उधर से पी की वैल्यू उठा ली अपन ने। ऋषि में स्टेटमेंट नहीं लिखना बीच की कोई, ठीक है, समझ जाना, अपने मन से लिख नहीं लेना। नहीं सर, हाँ हाँ समझ जाऊंगा सर, आप बता स्टेटमेंट तो लिख बताइए लोगे, बताइए सर। स्टेटमेंट लिख लेना, हाँ क्योंकि आरडीशन में बहुत है बेटा। हाँ हाँ सर समझ। 7 में इसमें रख दूंगा, किसमें, पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 में पी की जगह में 7 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि क्या है बताइए, इक्वल टू इक्वल रूट्स है, ठीक है ना। चलिए, हाँ क्या नाम इसका, आनंद। मैं इक्वल टू Yes, sir. 0 इसी लगा रहा हूं क्योंकि क्या है, इक्वल रूट्स है। सही बात है जी। यस सर। सर बेटा शांत रहा करो सार्थक, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। डाउट्स हैं। नहीं डाउट है तो मैं बुक बताऊंगा, ऐसी बातें मैं जहां पूछ रहा हूं थोड़ा शांत तो रहा करो। बताओ सार्थक, क्या नाम तुम्हारा, अनंत। Yes, sir. इस इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिख रहा हूं मैं, यस सर। तो क्या इसलिए लिख रहा हूं कि इक्वल रूट्स हैं। सर वो तो सर डी पे डिपेंड करता ना। हाँ तो यहाँ मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है, ठीक है। यस सर, यस यस सर। यार तुम लोग सच में यार, इसलिए मैं कहता हूँ मेरा तुरंत कॉल रिसीव करा करो, जो मैं बोलूं तुरंत हाल के हाल बोला करो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा इस वाली इक्वेशन पे, a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, c इज इक्वल टू k। बात समझ में आई। चूंकि इसलिए क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस का 4 इंटू में 7 इंटू में k। तो d इज इक्वल टू होता है 49 माइनस का, बताइए 7 4 जा 28 के 28। 28 के सर। वी नो दैट, नहीं यहाँ लिखोगे गिवन, इट इज गिवन दैट b is equal to 0। क्या क्या दिया हुआ है हमको, इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, b is equal to 0। इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 49 माइनस का 28 के इज इक्वल टू 0, तो 49 इज इक्वल टू 28 के, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 49 अपॉन 28, तो k इज इक्वल टू 7 अपॉन 4 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। सर में सब बहुत बड़ा डाउट है सर। हाँ पूछो भैया, तुम्हारा डाउट सर, भरे जा रहा है बिल्कुल, एक थोड़ा सा सर रुक नहीं एक सकते तुम लोग। हाँ बोलो। एक सेकंड सर, सर उसका बेटा? डाउट लेने सर, एक सेकंड सर। सर बुक में सर आंसर सर 2 आ रहा है सर। k is equal to 2 आ रहा सर। हाँ सर, इसलिए मेरा भी यही आ गया था सर आपके सॉल्व करने का जस्ट बाद। 11th तो वाले सर का, 2 आ इसका रहा है 11th वाले का है ना। यस सर। यस सर। आने दो 2, लिखा रहने दो 2, अच्छा लग रहा है उनका 2, ठीक है, अपना ये आ रहा है, ठीक है बेटा, ओके सर, लिखा रहने ओके दो सर। 2, अच्छा लग रहा है उनका 2 लिखा हुआ, हमारा तो यही आ रहा है, अपनी पर भरोसा ठीक है। है सर, थैंक यू सर। हाँ सार्थक बोलो, कौन सा डाउट है इसमें, मरे जा रहे थे तुम, बिल्कुल एकदम गिरे जा रहे थे। सर ऐसा चिल्लाएंगे अगर मैं बताऊंगा, अगर ऐसा चिल्लाएं तो बताऊं। ऐसे डाउट पूछना तो फोन में पूछा करो, ठीक है।
नहीं सर, ये है कि सर रनिंग क्लास में मैं न्यूमेरिकल सब बना नहीं पा रहा सर, पता नहीं क्यों। क्या नहीं बना पा रहे? सर खाली एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन ये 7 से। किसके? अच्छा अरे सर, 7th के 4.7 के। अरे सर 2.7 के नहीं, हाँ ये 4.6 से मैं न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन बना नहीं पा रहा 4.6 के। बना नहीं पा रहा मतलब मैं समझ में नहीं पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा क्या कह रहे हो। अरे सर जो 4.6 के क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन हैं उसको वो मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। समझ में नहीं आया? मतलब मैं उनको सॉल्व नहीं कर पा रहा, पता नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम। मैं करवा तो रहा हूँ, अब तो देख लो। प्रॉब्लम ये है कि आपका एक पेज ढीला हो गया, मतलब समझ में आ रही बात आपकी? आप अपने अंदर का सब कुछ खो चुके हो। तुम 10 बुकें उठा के एक सर्च करोगे एक क्वेश्चन इस बुक में, बता तो रहा हूँ क्या होता है एक्चुअल में, मैंने किया है ना इसलिए बता रहा हूँ। ये बुक में एक क्वेश्चन हो गया, चलो ये बस खत्म हो जाएगा इसमें, अगली बुक में देखो एक क्वेश्चन तो नहीं है कोई बुक में ऐसा रह गया उसमें से, ये हाँ ये क्वेश्चन इसमें कैसा, इसमें कैसा, ये करते हो आप। ऐसा तो नहीं है इस बुक में ये क्वेश्चन और बुक 2-3 बुक और उठा के लेके आओ, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। वो मेरा देखने का काम है, कुछ रह तो नहीं गया। अगर तुम इसमें जान लगा देते ना अपनी, ये क्वेश्चन आ चुके होते तुमको, तो ऐसा नहीं है तुमको ये क्वेश्चन आए नहीं होंगे। फिर क्या करें? डेली के 5 मिनट खाने की जो आदत है कि क्या कर सकते हो, उसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। नोट कर लिया सबने? यस सर। नोट कर लो। कर लिया हो तो आगे चले भैया, अगला डाउट उठाएं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बेटा देखो जरा, इफ 2 इज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो 2 रख देना, सीधी सी बात है x की जगह, तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, हैज इक्वल रूट्स है, तो भैया लो k की वैल्यू भी आ जाएगी। क्यों ऋषि नहीं आ पाई? सर एक, अरे सर एक ही बोला था सर, बाकी सारे हो जाते इसलिए वो नहीं करा। हाँ सर एक और था मेरा सर, 15 का फर्स्ट वाला। हाँ सर मैं आपको बता देता हूँ सर, आप मुझे बस ये बता दीजिए सर इसमें कौन सा बड़ा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है सर। कैसा मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बता सर 15 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना सर, 15 का फर्स्ट, हाँ उसमें सर नेचर ऑफ द रूट्स बताना है सर। हाँ तो तो बता दो नेचर ऑफ लास्ट द में सर लास्ट में सर हाँ हाँ बोलो बोलो। सॉरी सर, 4 ब्रैकेट में b प्लस a का होल स्क्वायर आ रहा है साहब। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा है कि छोटा है सर? अब छोटा क्वेश्चन होगा सर। क्या लग रहा है, क्या आ रहा है? d इज इक्वल टू 4b प्लस ए स्क्वायर, ये आ रहा है ना? d इज हाँ सर इक्वल 4b टू प्लस, हाँ यस सर, यस सर, 4b प्लस a Yes, का sir. होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 है कि नहीं? ये नहीं पता सर, अब ग्रेटर है कि स्मॉलर है। अच्छा कैसे पता करोगे? क्या पूछा उसने? डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट बताना है। हाँ सार्थक क्या होगा इसका आंसर? सार्थक ने भी लगाया क्या? क्या हो गया भैया क्लास को? अरे सर नहीं लगाया सर 15 वाला। नेचर ऑफ द रूट बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बताने में क्या दिक्कत आई? एक एक बच्चे से पूछता हूँ किस किस को नहीं आया ये क्वेश्चन, बताइए भाई। ऋषि मेरे को एक चीज बताओ, जब 4b प्लस a का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गया है मेरा, ठीक है, ऐसा मान के चल रहा हूं मैं कि हो गया है, सपोज करो इक्वल टू माना था मैंने, ग्रेटर देन मान के चल रहा हूं मैं। क्यों मान के चल रहा हूं मैं तुमको बता रहा हूं ये चीज, एक चीज सुनना जरा ध्यान से। अभी मेरा जो रूट आया तुमने d इज इक्वल टू निकाला होगा 4b प्लस a का होल स्क्वायर, यही आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, यही आ रहा है ना? तो बेटा यहां पर एक चीज बताओ मेरे को, 0 से तो ज्यादा आया ना ऋषि, बताइए।
जो डी की वैल्यू आई है 0 से ज्यादा आई है ना, नहीं आई है? कौन सर बोला? आई तो है सर, कोई नहीं सर, कोई नहीं। इसकी आवाज आ रही थी। हाँ हाँ, आई है ना? सर आई तो है, लेकिन सर बहुत कंफ्यूजन है सर इसमें। क्या निकल कंफ्यूजन बड़ा है? है क्या कंफ्यूजन है? यही दिक्कत है कि सर ये बड़ा है कि छोटा है, पर पहला मतलब किससे लग तो बड़ा नहीं रहा है, है कि बड़ा है। किससे बड़ा है, किससे छोटा है? जीरो से सर, अरे जीरो से। 0 से तो बड़ा ही होगा मेरे भाई, 4 तो आ गया यहाँ पर मल्टीपल में। नहीं समझ में आ रही? क्या बोलोगे इसको सार्थक? ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है? कहाँ चला गया सार्थक? क्लास से चला गया क्या छोड़ के? अरे नहीं सर, मैं क्लास ही में हूँ सर। तो क्या हो गया भैया? सब बता तो दिया था सर, क्या हो गया। तो ठीक है, तुम थोड़ी देर तक तुम देवदास बने रहो, तब हम क्वेश्चन कर लें। कोई दिक्कत नहीं है, बने रहो, सब देवदास बने रहो। बताइए भैया। सोम भी शांत रहता है अब तो। मैं नहीं कराया थोड़ी टाइम के लिए कि बच्चे लगा हुआ क्वेश्चन लगाने के लिए। हाँ सोम बताओ बेटा, यहाँ क्या दिख रहा है तुमको? सर कहाँ पे सर? ये 4b प्लस a का होल स्क्वायर। इसमें जो इक्वेशन निकाली है, इसमें d इज इक्वल टू 0 आया है क्या? कि d इज लेस देन 0 आया है? कि d इज ग्रेटर देन 0 आया है? इसमें तीनों में से क्या आया है? सर वो बड़ा है सर 0 से। तो बस अब d इज ग्रेटर देन 0 आया है, और d इज ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको? इमेजिनरी। सर अब देंगे हम इमेजिनरी खींच के, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, इमेजिनरी। यस सर। ऋषि समझ में आया? अभी डाउट है ऋषि? अच्छा सर, अब एक और मैंने निकाला था सर, इसी क्वेश्चन का पार्ट था सर, वो बोर्ड पे लिख लीजिए। माइनस ब्रैकेट में कौन सा वाला पार्ट है ऋषि? सर सेकंड थर्ड वाला सर। थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या निकाला था? सर माइनस ब्रैकेट में सर 2a + 2b का होल स्क्वायर सर। बस सीख लो, यहीं से पता, यहीं समझ में आ गया होगा तुम्हें देख के। क्या है जी? लेस देन 0 है भैया, माइनस आ गया तो लेस देन 0 चलेगा ना। हाँ सर। तो अब ये क्या होगा? इमेजिनरी रूट्स। हाँ सर, इमेजिनरी होगा। अरे यार तुम लोग, हाँ अब बताओ कौन सा डाउट है? और अब नहीं सर, आ गया। 15 वाले के 4th वाले में ग्रेटर देन 0 आ रहा होगा, करके देख लेना। आ गया। ठीक है, हाँ भैया हाँ, thank you. 15 वाले हो गए। अब 17 और 19 क्वेश्चन। 17 पता नहीं किसका था और 19 किसका था। 17 वाला क्वेश्चन देखते हैं भैया। 17 वाले में है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका हमारा था आर 17। इक्वल। अच्छा सुनो, क्या नाम तुम्हारा? सगुन। अगर सर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो बेटा क्या होगा? रूट्स इक्वल है तो क्या होगा? क्वेश्चन इक्वल। हाँ, दोनों रूट्स अगर इक्वल आए तो क्या होगा? क्वेश्चन इक्वल। तानी क्या भूल गई? सर d 0 होगा सर। हाँ d 0 होगा, और d 0 होगा तो इक्वल रूट। इक्वल रूट। तो अब एक काम करना, तुम इसको सॉल्व करोगे ना इस इक्वेशन को, b - x² c - x + a - b इज इक्वल टू 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आएगा, क्या आएगा? कुछ इक्वेशन निकल के आएगी छोटी सी। उधर पे से छोटी सी बात बोल दी है कि रूट्स आर इक्वल। इक्वल है तो d इज इक्वल टू 0। यू आंसर आएगा इसका, यू आंसर आएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। d इज इक्वल टू 0 रख के ये अपने आप प्रूव हो जाएगी। रख के देखना, नहीं आया तो कल फिर मैं बताऊंगा। 19th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं भाई। बहुत खतरनाक डाउट है, लेकिन डाउट के नाम पे वो बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सर इजी है, प्रूविंग है बस। इजी प्रूविंग है। कहाँ मर गया 19? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस and simultaneously real, then prove that b square is equal to ac। सिंपल सी इक्वेशन है। क्या करोगे इसको? कैसे करेंगे इसको बताइए?
सार्थक बताएगा। सार्थक बताइए बेटा 19 वाला कैसे करेंगे? ऐसा मुझे सर न्यूमेरिकल आया सर, 19 वाले को पूछ रहे हैं उससे। भैया कोई फ्रेंड आके बैठी है क्या आज? सारे क्वेश्चन भूल गया है क्यों भैया? नहीं तो जब समझ में नहीं आ रही, नहीं लगा के बैठा है, ठीक है, और मेरे से बोल रहा है कि मैंने नहीं लगाया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, बात कर लो, उससे बात कर लो पहले, ठीक है, जिससे कर लो, तुम उससे बात कर लो, ये परेशान नहीं सर, आप सर और जले पर नमक रखने का काम कर रहे हैं। मतलब ब्रेकअप हो गया क्या? सर आप कहाँ ले गए सर? चलिए ठीक है। चलिए बना छिड़क में मतलब ब्रेकअप हो गया। सर बात करने दो, मतलब बात करने दो, खत्म। अरे सर आप कहाँ की बात कहाँ ले आते सर आप? क्या करूं यार, इतनी देर से ऐसे देवदास बना बैठा हुआ है, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ उसको, ठीक है, तो बिल्कुल आवाज बोलेगा, कब बिल्कुल नहीं बोलेगा, तो बिल्कुल ही खत्म कर देगा बोलना, ठीक है। इस बातों से समझ में आ जाता ना हमको, हम लोग तो पागल तोड़ना, हम लोग तो वहीं से आए ना, तुम बैठे हो, ठीक है। D1 और D2 क्या है? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के डिस्क्रिमिनेंट है। आप सुन रहे हो, आप चुपचाप रहो, मत बोलना, अब बोलना ही नहीं पूरी क्लास में। D1 इज इक्वल टू क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस का 4ac। किसके लिए लगाया मैंने जी? इसके लिए लगाया, तो क्या हो जाएगा? D1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b स्क्वायर 2b का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a, कितना? ये तो a ही है भैया, a को कौन चीज कर सकते हैं? c कितना? c तो c रहेगा। D1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, इतना आ गया मेरा। तो D1 मेरा क्या आ गया? Yes. 4b स्क्वायर माइनस का 4ac, इट मींस क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, पहला आ गया मेरी बात समझ में आ रही होगी सबको। D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 2 रूट AC का स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? b इंटू बी, a इंटू सी, समझना मेरी बात को, 4ac माइनस का 4b स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। तो D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4ac माइनस का 4b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करूं मैं बताइए? अब मैं क्या करूं? यहीं पर आकर रुक गया, बताइए भैया। Now D1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 4b स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब 4b स्क्वायर इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4ac, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ac, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 डाल। इसके बाद ना, and also D2 is greater than equal to 0, तो 4ac माइनस का इज इक्वल टू 4b स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4b स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू b स्क्वायर, ये आ गया मेरा 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मेरा क्या निकल के आ रहा है? थर्ड और फोर्थ से क्या निकल के आ रहा है? थर्ड और फोर्थ से मेरा क्या निकल के आ रहा है? एक चीज तो निकल के आ रही है मेरी, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। एक बात तो निकल के आ रही है यहाँ से कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? b स्क्वायर इज इक्वल टू ac निकल के नहीं आ रही इन दोनों इक्वेशन से बात? नहीं आया समझ में? अभी भी बोलो। उसने हमें क्वेश्चन में बोला है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन साइमल्टेनियसली रियल बोला है उसने हमसे, तो प्रूफ करना है b स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू ac, ये प्रूफ करना है हमको। नहीं कर पाओगे? अब भी कर लोगे? नहीं बोलना,
अच्छी तरह से बता दो, नहीं कर पाओगे पूछ लो जो पूछना है। सोम बताइए, सोम। अब सोम भी नहीं सुनेगा। मैं भैया ऐसे एक काम करो, वेटिंग लिस्ट में ना डाल दो तुम लोग को। सर सर जो आपने ये- थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से कंपेयर करके बी स्क्वायर इक्वल्स AC लिखा है, हाँ, इसमें हम लोग स्टेटमेंट क्या डालेंगे? स्टेटमेंट ये डालेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट दिस, बस खत्म, इतना सा हैंड्स टू। ओके ठीक है, सर। इससे ज्यादा नहीं लिखना, लिखना नहीं, ज्यादा लिखना, लिखा पढ़ी का काम नहीं करना, लिखा पढ़ी का काम कम ही करना। एग्जाम में पढ़ता मरता है नहीं है, काट और देगा वो। पता है, इतना ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज, स्टेटमेंट में कभी भी न्यूमेरिकल वर्ड लिखते हो और न्यूमेरिक वैल्यू आप उसमें नहीं लिखेंगे, स्टेटमेंट में थोड़ा सा नीचे आके लिखेंगे, थोड़ा सा लाइन छोड़ के ढंग से तरीके से। इससे क्या होगा, एग्जाम में काटेगा। पढ़ते नहीं है क्या? स्टेटमेंट न्यूमेरिकल वैल्यू देख के आगे बढ़ जाता है एग्जाम में, कॉपी चेक करना होती है, स्टेटमेंट होना पड़ेगा। हो गया भैया, 19 तक सब क्यों हो गए? तो मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं अपने मुंह से? अरे सर जैसे वैसा लिख के बता दीजिए जो आप कहना चाहते हैं, भाव को व्यक्त कर दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप स्टेटमेंट एग्जांपल देके समझा दीजिए प्लीज सर। अच्छा, ये तुम्हारे सामने मैंने ये क्वेश्चन किया हुआ है, इसमें मैंने क्या लिखा बताओ? छोटी सी बात लिख देता मैं, लेट D1 एंड D2 क्या लिखता? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या लिखता मैं? डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो D1 D2 माना मैंने। D1 इज इक्वल टू होता b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो D1 इज इक्वल टू क्या हो गया? b स्क्वायर माइनस का 4ac। ये मैंने निकाल लिया, इक्वल टू तो आ ही गया है बेटा। न्यूमेरिक वैल्यू कहाँ है स्टेटमेंट में? आप कहते नीचे मैंने कहा लिखी न्यूमेरिक वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू नहीं लिखना है स्टेटमेंट में, बार बार बोल रहा हूँ एक ही चीज। आप तुम्हें स्टेटमेंट में ये डाल दो पूरा, उसको थोड़ा स्टेटमेंट में दिख रहा, वो तो डायरेक्ट ये देखेगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही है? मुझे पूरी समझाने पड़ेगी भाई कहानी। तुम लोग यार अपने मन से स्टेटमेंट लिखने में क्या दिक्कत होती है? अब छोटी सी बातें हैं, ये मेरे को बताना पड़ेगी यार। अरे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे किसी को दिक्कत नहीं दिखेगी, मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा। सबसे ज्यादा दिक्कत स्टेटमेंट में सार्थक को है। पता नहीं स्टेटमेंट में अपनी कौन सी बात है लिखना चाहता है ये, वो समझ में ये नहीं आती। स्टेटमेंट में वही लिखा जाता है जो आगे चलते जाते हो। मैंने D1 D2 डिस्क्रिमिनेंट मान लिए भैया गिवन इक्वेशन के। अब मैं पूरा लिख दूं यहाँ पर भैया, ये आप लिख नहीं पाएंगे, है ना? उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैंने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया। उसने बोला था साइमल्टेनियसली रियल। साइमल्टेनियसली रियल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? सोम, प्रदीप आप बताएंगे यहाँ पर साइमल्टेनियसली रियल का मतलब क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में? तुम लोग बताने के टाइम में तुम लोग को वाला गाना बज जाता है, वो सिंग इज किंग, सिंग इज किंग। सर हाँ मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर रियल मतलब तो सबको पता है, और साइमल्टेनियसली मतलब होता है एट द सेम टाइम। हाँ तो एट द सेम टाइम वो रियल है। इधर पे क्या मतलब होगा? बस 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 बस, इस इधर पे क्या मतलब होगा? सार्थक आप बताइए। मुझे 7 नहीं आ रहा सर, और 19 सोम बेटा आप बताओ। सोम, चलिए भाई सबको क्लास से बाहर करिए आप लोग। मेरे किसी कुछ पूछना ही नहीं है क्लास में, ठीक है ना? मैं क्लास ही बंद कर दूंगा, खत्म हो गई बात। हमारा रिस्पॉन्स किसी नहीं, टाइम हुआ नहीं था, टाइम करना पड़ रहा मेरे को होगा। छोटी सी बात बोली है सेम टाइम में।
रियल। सेम टाइम पर रियल कब होते हैं? जब रूट्स क्या होते हैं? रियल और इक्वल हो और रियल और डिस्टिंक्ट हो। बात दोनों एक ही है ना, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। मैं ये बताना चाह रहा था साइमल्टेनियसली का। समझ में आ रही है बात? नो सर, नहीं समझ में आया। हाँ मुझे आया सर। बेटा एक मैंने बताया था डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0। अगर मैं बोलूं एक ही टाइम पर इक्वल टू 0 करना है डिस्क्रिमिनेंट, तो मैं कैसे करूंगा? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लिख सकता इसको मैं साइमल्टेनियसली? यस सर। आ गया सर। हाँ सोम बोलो बेटा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन पे बता दो। चलो फोन पे बताओ, सब बच्चे सुनेंगे। अरे यार मैंने फोन ही काट दिया उसको, मैं कह रहा फोन पे बताओ उसको। हम भी सर। अरे यार स्पीकर ऑन कर रहा था नीचे उसके कनेक्शन। चलो सर इसकी रिंगटोन सुनिए सर आप, कॉलर ट्यून सर। हाँ बहुत भयानक है ना। चलिए हाँ सर। बताइए बेटा साइमल्टेनियसली का मतलब यहाँ पर क्या है? सर साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सर। एक साथ एक ही टाइम पर क्या हो रहे हैं? रियल हो रहे हैं। रियल कब होंगे? रियल रूट से सर एक ही टाइम। हाँ एक ही टाइम पर रियल कब होंगे बेटा? जब जब टू सर डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे सर। रूट डिस्टिंक्ट रूट होंगे और इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं। 0 से बड़े होंगे सर। और इक्वल हाँ। टू 0 होंगे। ठीक है, क्या? बस यही बात थी यहाँ पे। ठीक है, रूट्स तो रियल होते ही है दोनों केसों में। म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। रूट्स तो रियल होते ही है दोनों केस में, लेकिन एक ही टाइम पर वो कंडीशन ये बनती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कल शाम तक तुम्हें स्टेटमेंट से हम कर देंगे क्लियर। ठीक है ना, पूरी स्टेटमेंट बताएंगे। सर परेशान साइन नहीं। सर। हाँ बेटा ओके सर। बोलो बोलो बोलो, शिखर बोलो बोलो। शिखर है क्या? सार वो प्रदीप है। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ही बोलते हैं रियल साइमल्टेनियस? बेटा मेरी एक बात सुनो। मैंने क्या बताया था? एक बात अच्छा बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? आप जरा पीछे पेज खोल के देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एनसीईआरटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी मैंने। स्टार्ट के बाद थोड़ा बीच में एक बात बताई थी कि डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज इक्वल टू 0 और डी इज लेस देन 0। ये कब होता है? जब रियल होता है रूट्स इमेजिनरी होता है। रियल जब इक्वलेंट डिस्ट्रिक्ट रूट होंगे, x इज इक्वल टू 0 हो और x इज इक्वल टू 1 हो। डिस्टिंक्ट रूट आए जब, और x इज इक्वल टू 1 आए, तब भी रियल केस होता है। तो ये दो केस है ना रियल के अपने, कि नहीं है? यही बात बोल रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं लेके चला हूं। कल इस क्वेश्चन को एक बार और डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बोला था मैंने सारे क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, ओके चलिए कल बाकी कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत स्लो स्पीड चल रही है सच में।